बुहिरा अरब में समुद्री तूफान बेपरजॉय कराची से 570 और ठट्टा से 550 किलोमीटर दूर। तूफान के गिर्द हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटे तक जा पहुंची। 30 से 40 फीट बुलंद लहरें, 12 घंटे में शिद्दत बढ़ने का खदशा। अभी रुख भारतीय गुजरात की जानिब है, रुख बदला तो सिंध पर असरअंदाज होगा। जो हमारी रिसोर्सेज है वो सारी अवेलेबल होंगी। चीफ सेक्रेटरी साहब भी साथ आए। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी कह दिया है डिस्ट्रिक्ट्स को और डिविजन्स को कि जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है हम पूरी करेंगे। सारे ऑन बोर्ड हैं, लोगों ने अपनी मदद। समंदरी तूफान से सजावल को सबसे ज्यादा खतरा। 3 इलाकों से 60,000 अफराद को निकाला जा रहा है। ठट्टा केटी बंदर से 14,000, घोड़ाबारी से 8,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। ठट्टा सजावल के फजाई जायजे के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया को ब्रीफिंग। कराची में 100 मिलीमीटर तूफानी बारिश का इम्कान। क्लाउड बर्स्ट से निस्फ घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश होगी। वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, साहिल जाने वाले रास्ते बंद। दफा 144 नाफिज। शहर में 450 इमारतें खतरनाक करार। बिलबोर्ड हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत। समंदरी तूफान बिपरजॉय से मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं के बायस मुंबई एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतादिद परवाजें मनसूख। भारतीय रियासत गुजरात में भी तेज हवाएं और बुलंद लहरें। माहीगीरी पर पाबंदी आयद। साहिली इलाकों से शहरियों का इनखला जारी। चूंकि पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने जैसे वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार वहाँ की अफवाज को मुयस्सर है, पाकिस्तान में भी ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लिहाजा इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। अस्करी तनसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेश करदा करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदूद पार कर दी। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों को सजा देना दिफाई फोर्सेस का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अपील का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन 9 मई के मुल्ज़िमान के पास 3 अपीलों का हक है। अमरीका यूरोप को गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। शरपसंदों और सहूलतकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 9 मई से कबल शरपसंदों की जहन साजी की गई। आसिफ करमानी के माफ़ी मांगने के मुतालबे पर PTI सेनेटर्स का शोर शराबा। मुल्क को नफरत, फसाद और तफरीक से पाक करने की जरूरत है। शोहदा की यादगारों पर हमले करने वालों को सिर्फ जाती मफादात अजीज हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इस्तकबालिये से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। 9 मई को होने वाले वाक़यात तारीख़ का सियाह बाब करार दिया है। वहाँ हुकूमत को वाज़ेह तौर पर ये तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखनी होनी चाहिए। मरकज़ी मजलिस शूरा ने आम इंतखाबात के लिए 4 सूबाई जमातों को तैयारी करने की हिदायत दी। इलेक्शन के हवाले से कोई अभाम मौजूद नहीं। अगर इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो फैसला पार्लियामेंट को करना है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को बेरहमी से ज़मीन बोस किया। CPEC को फ्रीज करके चीनी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट में खामियों को दूर करने के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी। तक़रीब से खिताब में कहा, बजट की बेहतरी के लिए ख़दशात को खुले दिल से सुनेंगे।
लोग पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें कर रहे थे। हमने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल और गैर मकबूल फैसले किए। अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर, आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल होंगे। पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारों का ऐलान कर दिया। ओन चौधरी पार्टी के तर्जुमान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और जहांगीर तरीन के भी तर्जुमान होंगे। मजीद अहदेदारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मेयर कराची की जंग अदालतों तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जमात इस्लामी की मेयर के इंतखाब में बराह रास्त हिस्सा लेने का कानून चैलेंज की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध असम्बली ने तमाम पहलू मद्देनजर रखकर कानून साजी की है। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार को बड़ा धचका। पीटीआई के 30 से जायद यूसी चेयरमैन का हाफिज नईम को वोट न देने का फैसला। कराची की पार्टी क़यादत के फैसलों से इख्तलाफात। जमात इस्लामी से पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर अपने लोगों को मुंतखब कराने का शिकवा। मेयर बनना हाफिज नईम के हाथ की लकीर में नहीं, इसलिए वो लसानी सियासत पर उतर आए हैं। वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी बरस पड़े। कहा, जमात इस्लामी एमकेएम के बाइकॉट या फौजी आमरीत में ही जीत सकती है। तुम मुल्क दुश्मन से हिमायत मांगो तो ठीक, हम अवामी नुमाइंदों से वोट मांगे तो गलत। रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली का अमल शुरू। काम 30 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जहाज में 45,142 मैट्रिक टन तेल है। बकिया 55,000 टन तेल 2 हफ्ते में पहुंचने का इम्कान। हुकाम का कहना है पहली रिफाइनरी PRL करेगी। कीमत में कमी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टॉक दरकार है। शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक जून और उसके बाद महंगाई में कमी का इम्कान। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। आइंदा माली साल का बजट मामूली सुकड़ाव की निशानदही कर रहा है। कोटली में बस खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 9 अफराद जाँ बहक। शेखोपुरा में फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलटने से 4 अफराद जान से गए, 23 जख्मी। कंदकोट में अनाज मंडी के करीब गंदम से भरा ट्रक उलटने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। ये कराची का पोश इलाका डिफेंस है या कोई खड्डा कॉलोनी? रेन ड्रेनेज मंसूबा अजाब बन गया। मुतादिद सड़कें खोद कर छोड़ दी गई। 6 माह बाद भी काम मुकम्मल ना किया जा सका। गटर के ढक्कन गायब होने से हादसात मामूल बन गए। बारिश हो गई तो क्या होगा, अवाम परेशान। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। और नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन जीतकर तारीख रकम कर दी। सर्बियन स्टार ने 23वां ग्रैंड टाइटल जीतकर राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रुड को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। ये जोकोविच का तीसरा फ्रेंच ओपन टाइटल भी है।